आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। तमाम पेरेंट्स को इस हवाले से आगाही होना ज़रूरी है। कई दफ़ा हमारे पास ओपीडी के अंदर पेरेंट्स आते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारा नौज़ायदा बच्चा जो कि बिल्कुल सेहतमंद था, ठीक ठाक दूध पी के रात को सोया है, जब हमने सुबह उसको देखा तो बच्चे की वफ़ात हो चुकी थी। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं कि हमारे बच्चे की वफ़ात क्यों हुई? आज हम बात करेंगे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के हवाले से। ये क्या होता है, इसकी क्या वजह होती है, और हम आपको कुछ स्लीप रिकमेंडेशंस भी देंगे जिन पर अमल करके आप इस तरह की नागहानी सूरत हाल से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं किड्स हेल्थ। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम या सिड्स को समझने के लिए ट्रिपल रिस्क मॉडल को समझना ज़रूरी है। ये 3 तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं। इनमें से अगर ये तीनों बैक वक्त एक बच्चे के अंदर मौजूद होंगे तो सिड्स का ख़तरा बहुत ज़्यादा होगा, और अगर हम किसी भी तरह एक रिस्क फैक्टर को भी अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो हम अपने बच्चों को सिड्स से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वल्नरेबल इन्फेंट्स। वल्नरेबल इन्फेंट्स वो होते हैं जिन बच्चों के अंदर पैदाइशी वीकनेसेस और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि सिर्फ उस वक्त सामने ज़ाहिर होते हैं जब बच्चा किसी स्ट्रेस का शिकार होता है, दबाव का शिकार होता है। वो दबाव सिगरेट स्मोक भी हो सकता है, वो दबाव बच्चा अगर आपने उल्टा लिटा दिया, पेट के बल लिटा दिया, करवट पे लिटा दिया, तो दबाव किसी तरह का हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमें नहीं पता कि कौन सा बच्चा वल्नरेबल इन्फेंट है, इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि तमाम बच्चों को वल्नरेबल इन्फेंट तस्वुर किया जाए। दूसरे नंबर पे बात करें क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड। पहला साल बच्चों का क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड कहलाता है, और उसमें से भी पहले 6 माह ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। इसमें बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है और बच्चों के होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म डेवलप हो रहे होते हैं। तो इस पीरियड के अंदर भी सिड्स का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा होता है। स्पेशली 2 से 4 माह का जो पीरियड है, इसके अंदर ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे बात करें एक्सटर्नल स्ट्रेसेस की, तो उसके अंदर अगर बच्चे को उल्टा पेट के बल लिटाया है, करवट के बल लिटाया है, बच्चे का मुंह कवर कर दिया है नींद के दौरान, बच्चा ओवर हीट हो गया है, या माँ हमल के दौरान या बाद में स्मोकिंग करती है, या बच्चा स्मोकिंग से एक्सपोज हो रहा है, तो ये सारे एक्सटर्नल स्ट्रेसर हैं। एक्सटर्नल स्ट्रेसर के अंदर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है, नज़ला ज़ुकाम, वो भी एक रिस्क फैक्टर तस्वर होता है। तो इन स्ट्रेसर की वजह से जो वल्नरेबल इन्फेंट होगा उसके अंदर सिड्स का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिड्स से बचने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन तीनों रिस्क फैक्टर के अंदर से अगर एक फैक्टर भी हम निकाल दें तो हम अपने बच्चों को सिड्स से बचा सकते हैं, ख़तरा बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि वल्नरेबल इन्फेंट्स का हमें नहीं पता कि कौन से बच्चे के अंदर वीकनेसेस या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से बच्चे के अंदर ज़ाहिर होंगी। तो सारे बच्चों को हम वल्नरेबल इन्फेंट तस्वुर करते हैं। दूसरे नंबर पे क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड है। बच्चे की एज को भी हम इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। उस डेवलपमेंटल पीरियड से हर बच्चे ने गुजरना है। तो क्या चीज़ हम तब्दील कर सकते हैं? हम स्ट्रेसर्स को तब्दील कर सकते हैं, और उस हवाले से हम आपको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि आप किन चीज़ों पे अमल करके आप अपने बच्चे को सिड्स से के ख़तरे से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं। हमेशा जब भी आपने अपने बच्चे को सोने के लिए लिटाना है तो कमर के बल लिटाना है, पेट के बल या एक करवट पे हरगिज़ नहीं लिटाना। जब भी रात को आपने अपने बच्चे को सोने के लिए लिटाना है, ये मेक श्योर करना है कि बच्चे का सर और चेहरा अनकवर्ड होना चाहिए, और ये भी मेक श्योर करना है कि बच्चा स्मोक फ्री हो। हमल के दौरान भी, अपनी पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद भी बच्चा स्मोक फ्री हो। आपने बच्चे का सेफ़ स्लीपिंग एनवायरनमेंट मेक श्योर करना है। उसके अंदर सेफ़ कॉट है, सेफ़ बेडिंग है, सेफ़ मैट्रेस है, और 6 से 12 माह तक आपने बच्चे को कॉट के अंदर लेटाना है, और कोशिश करनी है कि बच्चा उसी कमरे के अंदर हो जिस कमरे में पेरेंट्स मौजूद हो। माँ का दूध भी देखा गया है कि सिड्स के ख़तरे से बचाता है, और किसी हद तक पैसिफायर का इस्तेमाल पहले 6 माह के अंदर सिड्स से बचाता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सिड्स के हवाले से, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।